दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लोकसभा सीट्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे कुल 80 लोकसभा सीट्स मौजूद हैं। और अगर 2019 के लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट्स की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी प्लस को सिंगल हैंडेडली 64 सीट्स मिले थे। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। और गठबंधन केवल 15 सीटों पर ही सिमट कर रह गई थी। महागठबंधन यानी अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी और मायावती जी की बहुजन समाज पार्टी, इन दोनों पार्टियों के बीच में एक महागठबंधन हुआ था, जिससे जनता ये उम्मीद लगा रही थी कि वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव तो पहले से ही यमवई का नारा देते हैं, मुस्लिम और यादव, और मायावती जी के साथ पहले से ही दलितों का वोट बैंक है। तो मुस्लिम, यादव और दलित वोट बैंक ये तीनों मिलकर अच्छा परफॉर्म करेंगे, इसकी उम्मीद थी। लेकिन इलेक्शन से ठीक पहले पुलवामा की घटना हुई, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पुलवामा के शहीदों के नाम पे वोट मांगा, फिर गोदी मीडिया ने हमें बताया कि कैसे मोदी जी ने पाकिस्तान में घुस के मारा, कैसे मोदी जी ने पाकिस्तान को धूल चटा दी, वगैरह वगैरह। तो ये पूरा इलेक्शन जो है 2019 का लोकसभा इलेक्शन पुलवामा के नाम पे लड़ा गया, जिसकी वजह से सारी की सारी पार्टियां सिर्फ देखती ही रह गई और भाजपा सारी सीटें ले गई। तो वही इफेक्ट पड़ा था उत्तर प्रदेश के महागठबंधन पर भी। लेकिन फिलहाल एसपी और बीएसपी के गठबंधन की तो कोई बात नहीं कर रहा, फिलहाल जिक्र हो रहा है बीएसपी और एमओएम पार्टी का। तो अब देखना होगा कि ये दोनों क्या गठबंधन करेंगे भी या नहीं। नो डाउट के भारत के मुसलमानों का बड़ा तबका ओवैसी साहब को हीरो मानता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। और भारत की बात मैं कर रहा हूँ, पूरे भारत की, उत्तर प्रदेश तो है ही, पूरे भारत में दलितों के लीडरों में अगर किसी का नाम आएगा बहन जी का पहले नंबर पर है। बाकी बहुत सारे हैं, मुसलमानों में बहुत सारे हैं, डॉक्टर अयूब साहब हैं, बदरुद्दीन अजमल हैं, और हम क्या कहते हैं, बंगाल जाइए तो वहाँ भी पार्टी है सेकुलर फ्रंट ऑफ इंडिया SFI। तो लेकिन नंबर 1 जो है वो ओवैसी साहब हैं, वहां नंबर 1 बहन जी हैं। लेकिन ये दोनों नंबर 1 पार्टियां भी अब तक एक जो नहीं हुई, तो वोटर्स कंफ्यूज हो गया। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि समय है बहन जी और ओवैसी साहब, डॉक्टर अयूब साहब, ये एक जगह आ जाएं। मैं तो कहता हूं चंद्रशेखर जी से भी बात की जाए, इनको भी लाया जाए। ये अगर एक जगह आ गए, मैं दावे के साथ कह रहा हूं उत्तर प्रदेश का पूरा चुनावी समीकरण बदल जाएगा। भाजपा भी औंधे मुंह गिरेगी और पीडीए भी, यानी इंडिया गठबंधन भी। और बहन जी के नेतृत्व में ये तमाम लोग कम से कम 30 से 35 सीट अकेले जीतेंगे ये गठबंधन। वो कौन से कारण है जो आप इतना पक्का होके कह रहे हैं कि भाई जीत तो पक्की हो जाएगी? वोट है ना, गणित है। लेकिन मैं मुसलमानों में सर्वे कर चुका हूं, कंफ्यूजन है इस बात को लेकर कि ये दोनों एक होंगे कि नहीं, इस पर कंफ्यूजन है। अगर एक हो जाएंगे तो वोट इन्हीं को देंगे, इस पर क्लियर है मामला। तो 20% मुस्लिम उत्तर प्रदेश में और लगभग 14% एक खास तबका, मैं बता रहा हूं, टोटल दलित को अभी जोड़ नहीं रहा हूं, जो बहन जी से जुड़ा हुआ तबका है वो 14% लगभग है। तो 34% तो ऐसे ही हो गए। हम कैसे नहीं जीतेंगे? 34 किसके पास है? 33 या 99 होता है, 3 भाग में भी बांटेंगे तो भी हम 34 हैं। आप समझ रहे हैं? तो दोनों पे भारी हम। तो मेरा दावा है कि 80 में 35 सीट इस गठबंधन को आना है, लेकिन बहुत जल्दी 2-4 दिनों के अंदर ये गठबंधन का ऐलान हो जाए। और मैं लगातार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैंने बहन जी तक भी बात पहुंचाई है, बसपा के बहुत सारे लीडरों से इन्होंने बात पहुंचाई है, कैसे वो भी जरा जान लीजिए। नहीं, मैंने चिट्ठी लिखी थी, मैंने मेल भी किया, मैं उनके कई लीडरों से लगातार बैठकर बात हुई, फोन पर बात हुई, और मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया। और फिर आज आपके चैनल के जरिए भी मैं कह रहा हूं कि बहन जी और बसपा के जो दूसरे और जिम्मेदार हैं, सेकंड लाइन के जो लीडरान हैं, जो बहन जी के खास हैं, अगर ये बात आप तक पहुंच रही हो तो समाज के हित के लिए, देश के हित के लिए और अपनी पार्टी के हित के लिए ये फैसला लेना बहुत जरूरी है कि आप ओवैसी साहब को और डॉक्टर अयूब साहब को भी तोड़े नहीं, और चंद्रशेखर जी से भी बात करें। अगर वो भी आ जाते, दूसरे जगह भीख क्यों मांगेंगे? क्यों जाएंगे हमें 1 सीट 2 सीट के लिए भीख मांगने? मैं चंद्रशेखर जी से भी कह रहा हूं, अगर बहन जी कहें लड़ लीजिए आप 1-2 सीट से, पार्टी तो अपनी ही है, उद्देश्य क्या है? बहन जी मैंने 100-200 500 साल तक नहीं रहने वाली है ना, सबको जाना है। साहब कांशीराम भी चले गए। असल है मुद्दा, इशू और पॉलिसी। तो पॉलिसी तो हमारी वही है,
और उसी पॉलिसी का नाम, साहब का नाम लेके चंद्रशेखर जी भी चल रहे हैं ना भाई, पार्टी का नाम भी कांशीराम लगा के रखा उन्होंने। तो ये लोग आ जाएं, मैं फिर कह रहा हूं, मेरा दावा है, चुनाव के बाद मेरा इंटरव्यू आप लेना, अगर 35 सीट में 34-33 तो हो सकता है, 30 के नीचे नहीं जा सकते, ये दावा है मेरा।